पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नीरज पाल। बड़ी छोटी सी कहानी है। एक राज्य में एक राजा रहता था। उस राजा से मिलने विदेश से एक व्यक्ति आया। उस व्यक्ति ने राजा को उपहार में एक पत्थर दिया। वो पत्थर इतना सुंदर कि राजा उस पत्थर को लेकर बड़ा खुश हुआ और राजा ने निर्णय लिया कि इस पत्थर से भगवान विष्णु की मूर्ति बनवाई जाए और मंदिर में स्थापित किया जाए। राजा ने अपने महामंत्री को बुलाया और महामंत्री से कहा कि लीजिए ये पत्थर, इस पत्थर को ले जाइए और किसी मूर्तिकार से भगवान विष्णु की मूर्ति बनवाइए और 7 दिन बाद इस मूर्ति को मंदिर में स्थापित करना है। महामंत्री उस पत्थर को लेकर नजदीक एक गांव में जा पहुंचे और वहाँ उस गांव के सर्वश्रेष्ठ जो मूर्तिकार था, उस मूर्तिकार को वो पत्थर दिया और उससे बोला कि इस पत्थर से भगवान विष्णु की एक मूर्ति आपको तैयार करनी है और 7 दिन बाद राजा जी मंदिर में स्थापित करेंगे और इसके बदले आपको 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। मूर्तिकार बड़ा खुश हुआ। जैसे ही महामंत्री वहां से वापस लौटे पत्थर देकर, मूर्तिकार ने अपने औजार निकाले। औजार से एक हथौड़ा उठाया और पत्थर पे वार करना स्टार्ट किया। बार बार वार करने पर पत्थर नहीं टूट रहा था। मूर्तिकार बड़ा साहस करने लगा उस पत्थर को तोड़ने के लिए, लेकिन पत्थर नहीं टूट रहा था। मूर्तिकार को लग रहा था कि ये पत्थर नहीं टूटेगा। मूर्तिकार ने वो पत्थर उठाया और महामंत्री के पास जा पहुंचा और कहने लगा कि क्षमा कीजिए महामंत्री जी, इस पत्थर से भगवान विष्णु की मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। महामंत्री बड़े उदास हुए और चिंतन करने लगे कि राजा ने बड़े विश्वास से भगवान विष्णु की मूर्ति बनवाने के लिए कहा है और 7 दिन बाद राजा जी इसकी स्थापना करेंगे मंदिर में, तो कैसे होगा। बड़ा चिंतन का विषय था महामंत्री के लिए। महामंत्री नजदीक गांव में जा पहुंचे और वहां पर एक साधारण सा मूर्तिकार, उस साधारण से मूर्तिकार को वो पत्थर दिया और कहा कि इस पत्थर से भगवान विष्णु की मूर्ति बनानी होगी और इसके बदले आपको 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। वो मूर्तिकार बड़ा खुश हुआ और महामंत्री के सामने ही हथौड़ा उठाया और पत्थर पर वार कर दिया। जैसे ही उसने पत्थर पर वार किया, पत्थर के 2 टुकड़े हो गए और उसके बाद उसने पत्थर को तराशना स्टार्ट किया और इतनी सुंदर प्रतिमा भगवान विष्णु की बनाकर महामंत्री के हाथों में सौंप दी कि महामंत्री खुश हो गए। महामंत्री ने 50 स्वर्ण मुद्राएं मूर्तिकार को सौंप दी। मूर्तिकार बड़ा खुश हुआ और इधर महामंत्री बड़े खुश हो गए। लेकिन हमें इस कहानी से क्या समझ आता है, मुझे कमेंट करके बताइए। इस कहानी से हमें ये समझ आता है, जो भी हम काम करते हैं उसमें हमें प्रयास करते रहना चाहिए। तो जो भी हम काम करते हैं उसे बीच में से नहीं छोड़ना चाहिए। हो सकता था कि जो पहले वाला मूर्तिकार है उसका अगला वार उस पत्थर के 2 टुकड़े कर सकता था, लेकिन वो मूर्तिकार पहले ही हार मान गया। और जो दूसरा मूर्तिकार था उसने वो सिर्फ एक हथौड़ा उस पत्थर पे ही मारा था, पत्थर के 2 टुकड़े हो गए। तो उससे पहले जो वार थे उस पत्थर पर पूरा असर कर गए। तो हमें धैर्य रखना चाहिए और प्रयास करते रहना चाहिए। इस कहानी से हमें यही समझ में आता है। फिर से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कर दिखाओ कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।